राधे राधे स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट को हम कैसे कवर करते हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम कुछ कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं, जैसे कि एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, उसके अलावा डिवीजन है, यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग, उसके अलावा बड़ी संख्या छोटी संख्या, आरोही क्रम अवरोही क्रम, उसके अलावा कुछ एलसीएम निकालना। एंड साथ ही साथ में अपन ने बहुत सारी छोटी मोटी चीजें सीख ली थी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथ का सेकंड क्लास। तो पूरा फोकस यहीं पर रहेगा। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है तो वही बोलूंगा। क्लास के अंदर अपने डाउट्स को कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि मैं आपके रिप्लाई दे पाऊं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास का मेन सेक्शन रहेगा वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास, सबने इसका नाम सुना हुआ होगा कि वी बोर्ड मास। अब बता देता हूं, यहां पर जो वी का मतलब होता है वो हमारा होता है बार वाली वैल्यू। कौन सी वैल्यू? बार वाली वैल्यू। बी का जो मतलब होता है वो हमारा होता है कोष्टक, यानी कि ब्रैकेट। क्या होता है? कोष्टक होता है, यानी कि ब्रैकेट। देख लेना, कुछ अक्षर वगैरह इधर उधर हो तो देख लेना, बट सुन तो रहे हो आप मुझे। तो इसका मतलब क्या होता है? कोष्टक होता है। ओ मतलब होता है हमारा ओ, यानी कि अदर वर्ड में बोलूं तो क्या होता है अपना? मल्टीप्लीकेशन। ओके। बट ऑफ वाली चीज को अपन यहाँ देख लेंगे। उसके बाद हमारा डी आता है, हमारा डिवीजन, यानी कि भाग। ठीक है। और यहां पर हमारा एम यानी होता है गुणा, यानी कि मल्टीपल। यहां से अगर बात करूं ए का, तो ए मतलब होता है एडिशन, यानी कि हमारा जोड़। ठीक है। और एस मतलब होता है हमारा सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटाव। अब एक बात को दिमाग में सेट रखना, जैसे हम अपनी लाइफ में सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं ना, पहले फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सिक्स, फिर सेवन। कभी ऐसा हम नहीं करते कि डायरेक्टली हमने ग्रेजुएशन कर लिया, कभी ऐसा नहीं होता। तो गणित का एक बड़ा ही बेसिक रूल है, यही रूल आपके सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन में भी काम आने वाला है। तो इसको ध्यान रखना कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सारे सवाल होंगे। मैक्सिमम सवाल इसी के थ्रू होंगे, सरलीकरण में, सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है। तो जैसे हम सीडी वन करते हैं तो यहां पर भी वैसे ही होगा। पहले हमारा बार सोल्व होता है, उसके बाद हम कोष्टक सोल्व करते हैं, उसके बाद हम ऑफ को सोल्व करते हैं, उसके बाद डिवीजन को, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो ये वन बाय वन करके सोल्व होते हैं। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब याद रखना, इसमें से हमें कोष्टक पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। याद रखना, कोष्टक हमारे यहाँ पर तीन टाइप के होते हैं। इसको हम बोलते हैं बिग ब्रैकेट, यानी कि बड़ा कोष्टक। इसके बाद हमारा होता है करली ब्रैकेट, यानी कि मंझला कोष्टक। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर कौन सा है? छोटा ब्रैकेट, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट। तो तीन टाइप की ब्रैकेट हमारे होते हैं, बड़ा, मंझला और छोटा। तो हम इनको एक बार मुझे समझ जाना, यहां पर मुझे एक बात क्लियर करना अपने अकॉर्डिंगली कि यार अगर घर में अपने कोई छोटा बच्चा है, उससे थोड़ा कोई बड़ा है और अपना सबसे बड़े होते हैं। घर में अगर कोई भी खाने पीने की चीज बनती है तो सबसे पहले कौन मांगता है उसको? छोटा बच्चा। वैसे मांगते सभी हैं, आजकल हर कोई मांग लेता है, लेकिन याद रखना, अगर जो मांगता है तो सबसे पहले उसको दिया जाता है उस छोटे बच्चे को कि हाँ यार छोटा बच्चा है, भूख लगी होगी, जो भी है उसको दे दो। उसके बाद देते हैं उससे थोड़े बड़े को, उसके बाद देते हैं उससे सबसे बड़े को। तो याद रखना, यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट होगा। सबसे पहले सोल्व होता है फर्स्ट नंबर पर छोटा ब्रैकेट, उसके बाद सोल्व होता है अपना मजला ब्रैकेट, यानी कि करली ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में सोल्व होगा अपना बड़ा ब्रैकेट, यानी कि बिग ब्रैकेट, लास्ट में सोल्व होगा। तो पहले ये सोल्व होगा, पहले ये, फिर ये, इस तरीके से सोल्व होंगे ये। तो यहां पर मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्शन इसका बता चुका हूं। चाहो तो इसका फोटो ले लो ताकि आगे बढ़ सके, है ना। ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए कि कोई डाउट आ रहा है सर। चले बड़े आगे आ जाओ। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं बोर्ड मास से जुड़े हुए कुछ सवालों को। ठीक है। तो यहां पर मैं थोड़े एक दो सवाल लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, दो तीन मान लो। देखो सबसे छोटा सवाल लेता हूं। अगर कोई आपको बोले कि 2 प्लस बड़ा ब्रैकेट 4 माइनस 6, छोटा ब्रैकेट 5 माइनस 2। अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि सर यहां पर गुणा भाग वगैरह कुछ भी नहीं आया।
लेकिन यहाँ पर एक चीज आई है, बार कैसे दिखता है बताता हूँ आपको। बार दिखने की होती है किसी के भी ऊपर ऐसा चीज लगा होगा, ऐसा साइन, इस तरीके का साइन लगा होगा, इसको बार बोलते हैं। तो यहाँ मैंने बार का इस्तेमाल नहीं किया है। तो याद रखना, पहले बार सोल्व करना है। तो इस सवाल में कहीं पर भी क्या बार दिख रहा है क्या आप लोगों को? देखो मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा होगा। तो बार की तो बात ही नहीं आती। बार के बाद कौन सा ब्रैकेट आता है? वो हमारे पास आता है बी। बी फॉर ब्रैकेट यानी कोष्टक। हमें इसके लिए मतलब पहले ना जोड़ सोल्व होगा ना घटाव सोल्व होगा। हमारा सबसे पहले सोल्व क्या होने वाला है? हमारा ब्रैकेट सोल्व होने वाला है, यानी कोष्टक सोल्व होने वाला है। तो यहाँ पर बताओ कौन कौन से कोष्टक हैं? सर एक तो बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है जो इधर खुल रहा है और मतलब इधर खुल रहा है और इधर बंद हो रहा है। एक दिख रहा है हमें छोटा ब्रैकेट जो इधर से यहां तक आ रहा है। तो मुझे बताओ मैंने क्या बोला था, घर में अगर कोई चीज बनती है, खाने की चीज वगैरह जो भी है, तो पहले हम छोटे बच्चे को देते हैं। तो पहले सोल क्या होगा? यही छोटा ब्रैकेट हमारा सोल होगा। याद रखना, अगर ब्रैकेट के जस्ट बाहर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है और कोई वैल्यू डायरेक्ट आ गई है, कोई संख्या डायरेक्ट आ गई, इसका मतलब वो उस ब्रैकेट से गुणा हो रही है। इस बात को दिमाग में सेट रखना, ठीक है ना? कोई गुणा चिन्ह मैंने लगाया है, हटा देता हूं। अब यहां पर छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा, तो सिंपल सी बात है, बड़ा ब्रैकेट तो वैसा का वैसा रहेगा, आपको छेड़ना नहीं है ना? तो 5 - 2 कितना होता है? सर 3 होता है। ये मेरा सोल्व हो गया छोटा ब्रैकेट। अब मैंने क्या बोला? मजला सोल्व होता, लेकिन सर मजला तो इसके अंदर है ही नहीं कहीं पर भी। तो कौन सोल्व होगा? डायरेक्टली हमारा बड़ा ब्रैकेट सोल्व होगा, ठीक है। बट उसके पहले अब यहां पर देखो कुछ वैल्यू आएगी, प्लस माइनस और गुणा। अब देखो यहां पर ब्रैकेट यही छूट गया, उसको हम बाद में सोल्व करेंगे फिलहाल। तो याद रखना, पहले हमारा क्या सोल्व होगा? इसके अंदर वाला सोल्व तो बड़ा ब्रैकेट होगा, लेकिन बड़े ब्रैकेट के अंदर भी देखो क्या है, एक तो माइनस एक प्लस एक गुणा है। तो पहले क्या सोल्व होगा? माइनस या गुणा? देखो माइनस के लिए यहां पर आ रहा है एकदम एंड में, और गुणा के लिए हो रहा है उसके 2 अंक पहले, 2 नंबर पहले, 1 और 2। तो यहां पर पहले सोल्व होगा अपना गुणा। क्या होगा? अपना गुणा सोल्व होगा। तो क्या आएगा? 2 + 4 - 18 ये आ जाएगा। अब देखो, अब बीच के अंदर माइनस आ रहा है। अब मैंने पिछली क्लास में बताया था कि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। और जो बड़ी संख्या होती है, चिन्ह उसी का बाहर आता है, ठीक है ना? तो देखो यहां पर 2 तो है इसी बाहर। अब इसको जब इसमें से घटाओगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस कितना आएगा? ये आएगा हमारे -14 आएगा। कितना आएगा? -14 आएगा, है ना? अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? मैंने आपको बोला था कि प्लस माइनस क्या होता है? सर माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2 - 14। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? -12 आएगा। माइनस का क्यों आया? सिंपल सी बात है, 2 और 14 दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है? माइनस की, यानी 14 बड़ी वैल्यू है। 14 बड़ी है, उसके आगे क्या लगा हुआ है? माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसी वजह से यहां पर माइनस का चिन्ह आया है। इतना सिंपल सवाल है, इसको देख लो, उतार लो। सारे के सारे सवाल ऐसे ही होने वाले। तो एक बार इसको देख लो, फोटो को उतार लो, या जो भी करना है कर लो आप, है ना? फिर अपन आगे बढ़े। देखो डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि आप पूछोगे तो ही मैं इसको इंप्रूव कर पाऊंगा चीजों को। अभी छोटे लेवल बेसिक समझा रहा हूं, तो मैंने कोई एग्जाम का सवाल वगैरह नहीं लिया है कि यार एनटीपीसी में आया हुआ, एसएससी में आया हुआ, रेलवे में आया हुआ। वो सवाल मैं नहीं ले रहा हूं फिलहाल। वो सवाल हम आने वाले क्लासेस के अंदर लेंगे। बट हमारा फिलहाल फोकस है बेसिक को क्लियर करने में, ठीक है? तो इसको क्लियर कर लो, एक बार दिमाग उतार लो। हो गया? कर लेना, रिवाइंड कर लेना एक बार दोबारा से। चलो अब थोड़ा सा हार्ड सवाल लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 1/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 4 × 6 भाग 3 करली ब्रैकेट 5 - 2 भाग 2 करली ब्रैकेट बंद कर दो, उसके बाद में प्लस के 3। इस तरीके से हमारा हमने सवाल ले लिया, ठीक है? अब ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है। अब यहां पर देखो माइनस भी है, गुणा भी है, भाग भी है, यार जोड़ भी है, सब कुछ है यहाँ पर, ऑलमोस्ट सब कुछ है। यहाँ पर ऑफ मैंने नहीं लिया है, ऑफ हम आगे वाले सवाल ले लेंगे। अब यहाँ पर ब्रैकेट भी आ गया और पीछे वाली सब चीजें भी आ गई। तो मैंने क्या सिखाया था पहले? यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? क्या बार दिख रहा है मुझे कहीं पर भी? यहाँ पर मुझे कहीं पर भी बार वाली चीज नहीं दिख रही है, तो उसका मुझे ध्यान देना। क्या दिख रहा है? ब्रैकेट यानी कोष्टक। कोष्टक यहाँ पर दिख रहा है, बड़ा वाला कोष्टक भी है और मझला कोष्टक भी, यानी कि करली ब्रैकेट भी है। अब छोटा कोष्टक नहीं है। अगर छोटा बच्चा घर में है ही नहीं तो उसको देंगे ही क्यों यार? उससे बड़े वाले को देंगे ना अपन। तो यहाँ पर कौन सा बोलूंगा पहले?
ये सोल होगा अपना मझला ब्रैकेट। अब इसके अंदर एक माइनस में है और एक डिवाइड में यानी कि भाग में है। क्या सोल होता है पहले? भाग सोल होता है, डिवीजन। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? देखो इधर 1/2 माइनस 4 × 6 भाग 3 5 - 1। हमने भाग दे दिया क्योंकि 2/2 क्या होता है हमारा? 1 होता है। ठीक है, प्लस के 3। इसको हम सोल्व कर चुके हैं। क्या इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो आगे बढ़ते हैं। 1/2 माइनस, अब सोल्व क्या होगा? करली ब्रैकेट ही होगा क्योंकि अभी तक तो हटा नहीं वो। जब तक वो हट नहीं जाता हम उसको तब तक सोल्व करेंगे। देखो 4 × 6 भाग 3, और ये क्या आएगा इसमें? छोटा ब्रैकेट हटा दो, इसमें गुणे में 4 आ जाएगा। 5 - 1 4 प्लस के 3। अब आएगा बड़ा ब्रैकेट। अब क्या सोल्व होने वाला है? सर छोटा ब्रैकेट तो हट गया और मजला, सॉरी मजला हट गया। अब क्या आ जाएगा? बड़ा ब्रैकेट। तो बड़ा ब्रैकेट हमारे पास ये रहा। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ देखो अंदर गुणा भी है, भाग भी है, गुणा भी है, प्लस भी है। तो सोल्व क्या होगा? पहले भाग सोल्व होगा, डिवीजन सोल्व होगा पहले। तो देख लेते हैं इसको। 1/2 माइनस 4 मल्टीप्लाई, यहां पर क्या होगा? 6/3 कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, गुणे में 4 और प्लस के 3। ये अपना यहां पर इसका मैंने सोल्व कर दिया। अब आगे देखते हैं। अब क्या होगा? गुणा सोल्व होगा। कितना आएगा? तुम चाहो तो इन तीनों को एक साथ मल्टीपल कर दो क्योंकि तीनों ही गुणा में ही है, तो प्लस से तो मतलब ही नहीं है। कितना आ जाएगा ये? 4 चौक 16 और 16 दुआ 32। कितना आ जाएगा? 32। 32 प्लस 3। अब किसी को तीनों एक साथ गुणा करना नहीं आते तो स्टार्टिंग के 2 को कर लेना 8, 8 आ जाएगा और 8 चौक 32 हो जाएगा। आंसर सेम आने वाला है। आगे देख लेते हैं। अब इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो प्लस करना है, कुछ नहीं करना। तो क्या आएगा? 1/2 माइनस के 35। यहां तक हम पहुंच चुके हैं, यहां तक का प्रोसेस हो चुका है। अब उसी चीज को मैं इधर सोल्व कर देता हूं। 1/2 माइनस के 35। अब देखो मैंने आपको ये चीज एडिशन और सब्सट्रैक्ट करना सिखाया है। फर्स्ट क्लास में जाके देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पर मैंने इस चीज को कैसे किया हुआ है। बताता हूं एक बार फिर भी। मान के चलो हमको इसके नीचे मान नहीं लेना है, क्या है? 1 है ना। अब क्या करना है? हमें नीचे की दोनों वैल्यूज को एक लाइन खींचनी है। नीचे की दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इसका भाग देंगे 2 में कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। उस 1 को आपको गुणा करना है इस ऊपर वाली वैल्यू से, यानी कितना आएगा? यहाँ पर 1 आएगा। बीच में चिन्ह वैसा का वैसा आ जाएगा। इधर 1 है, जब 1 को आप डिवाइड करोगे 2 से तो 2 ही आता है। अब उस 2 गुणा करना है आपको ऊपर वाली वैल्यू है 35 से। जब आप 35 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आपका आंसर होता है कितना? यहाँ पर 70। जब इसको आप पूरा सोल्व करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा माइनस के 69 डिवाइड बाई 2। दोबारा बोलूंगा माइनस के क्यों आया? क्योंकि सिंपल बात है, बड़ी वैल्यू 70 है, 70 है, जो कि माइनस में है, इसलिए मेरा 69/2 निकल कर आ गया। क्या ये चीज समझ में आ गई है? उतार लो इसको भी, आगे बढ़ते हैं। फिर एक और सवाल लेंगे और इसको अपन कंप्लीट कर देते हैं। या फिर ऐसा करता हूं, सवाल अब आपको देता हूं। इस बार मैं ऑफ डाल देता हूं। ऑफ का सवाल मैं नहीं करवा रहा, आप ही करो। ये मैंने सिखा दिया है। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीपल ही होता है। तो आप खुद करो। एक सवाल दे देता हूं, करके मुझे एक बार आंसर बता देना कमेंट में, ठीक है? इसको हटा देते हैं, इस बार छोटा ब्रैकेट ले मतलब ले लेते हैं। थोड़ा सा हार्ड वैल्यू तो नहीं जाए मैंने वैसे तो, लेकिन दिमाग लगाना क्या होता है, क्योंकि ये वाले कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में सिखाया हुआ है। देखा होगा, सबको आता होगा। ठीक है, तो ये वाला सवाल है, आप सबको करना है। मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, कमेंट में मुझे अपना आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा का सवाल रहा। ठीक है, तो अभी के लिए बोर्ड मार्क्स तो अपना यहाँ तक मैं कंप्लीट करता हूँ। मेरे मेरे तरफ से तो हो चुका है, क्योंकि देखो 1 बाय 1 जो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है उसी को फॉलो करोगे तो दुनिया का कोई सा भी सवाल आपसे बचने वाला नहीं है। आगे आने वाले क्लासेस में मैं आपको हर लेवल का क्वेश्चन करवा दूंगा, तो आपके दिमाग में ये चीज सेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सवाल आप लिख लीजिए। अब एक छोटी चीज और करवा देता हूँ जो बेसिक कंसेप्ट के लिए जरूरी है, ताकि हमारी बेसिक क्लास तो यहाँ पर कवर हो जाए।
देखो हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट आता है फैक्टर। क्या आता है? फैक्टर। हमने सीखा हुआ है फैक्टर करने का तरीका क्या होता है। जैसे कि मैं बोलूं 40, 2 का भाग देंगे 20 आएगा, 2 का भाग देंगे 10 आएगा, 2 का भाग देंगे 5 आएगा, 5 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम फैक्टर करते आए हैं। इसके फैक्टर हुए, इसके फैक्टर हुए 2 की घात 3 गुणा 5 हुए। अब इसी चीज को अपन बेसिक तरीके सीख लेते हैं एक बार ढंग से। वो क्या आ रहा है? 40 है ना। अब मुझे बताओ क्या इस 40 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसको यहां लिख देता हूं। क्या मैं इस 40 को 4 गुणा 10 लिख सकता हूं क्या? कोई दिक्कत है क्या मुझे इसमें? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो अपने को जब टुकड़े करेंगे तो याद रखना टुकड़े ऐसे करने हैं कि ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसके टुकड़े और नहीं होते हो। तो देखो 4 के टुकड़े हो रहे हैं, बिल्कुल होते हैं सर। इसको लिखता हूं मैं 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूं। गुणा का चिन्ह बीच में है ही सही। क्या 10 के होते हैं? बिल्कुल होते हैं। 5 गुना 2 हुआ। अब यहां पर 3 कितनी बार आ रहा है सर? 3 बार। अर्थ क्या आएगा? 2 की घात 3 गुणा 5। तो ये और ये आंसर मेरा सेम ही आया है। तो हमें इसको छोड़कर पहले इसको चुनना पड़ेगा ताकि थोड़ी सी हमारी स्पीड, देखो 2 सेकंड बढ़ते हैं ना अपने स्पीड में, तो वो भी अपने लिए बहुत जरूरी है। तो हमको इस मेथड को यूज करना है। इस वाले में टाइम टेकिंग थोड़ा सा हो जाता है, हल्का फुल्का टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इसको छोड़ो, इसको ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। अब यहां पर जैसे कि बड़ी ले लेते थोड़ी सी, जैसे मैं आपको ले लेता हूं 640 ले लिया मैंने। अब इतनी बड़ी वैल्यू अगर हम उस मेथड के थ्रू जाएंगे तो लाइन पूरी की पूरी भर जाएगी और फिर भी हो सकता है गलत गलत चांस हो। सिंपल बात है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या? 64 मल्टीपल 10। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 10 के फैक्टर क्या होते हैं सर? 10 के होते हैं 5 मल्टीप्लाई 2। अच्छा 64, 64, अगर मैं 64 की बात करूं तो किसका होता है बताओ? ये होता है अपने 8 गुणा 8 का, ठीक है। तो 8 थे 64 होता है और ये इसका हो गया। लेकिन देखो ये तो टूट गए पूरे पूरे। अब इनको और तोड़ नहीं सकते, लेकिन इनको तोड़ सकते हैं ना। इनको कैसे तोड़ेंगे? इसको तोड़ेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हो गया, टूट गया यहाँ पे। और इसको भी तोड़ लेते हैं अपन, 2 इंटू 2 इंटू 2। और पीछे बचा वाला इधर आ जाएगा, 5 इंटू 2। अब देखो गिनो, 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 की घात 7 गुणा 5। ये मेरे इसके टुकड़े हो गए। सिंपल सी बात है। तो हमको इस प्रोसेस को फॉलो करना है, ना कि उस लंबे वाले मेथड को। अब एक सवाल तुम्हारे लिए दे रहा हूं मैं, 620, ये पहला सवाल, और दूसरा सवाल आ रहा है तुम्हारा 1180। इन दोनों सवालों को करने की कोशिश करना और अपना आंसर कमेंट में लिख देना। तो अभी के लिए अपन क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं एक नए चैप्टर सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन के साथ आने वाली क्लास में। तो अभी के लिए राधे राधे।